Good morning, dear students. My name is Manoj Mehta and welcome to in our chemistry lecture. स्टूडेंट्स आज हम ना कोई पर्टिकुलर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ना ही कोई आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। आज हम केमिस्ट्री के जो बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री उसके बारे में बात करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपको जो जरूरी केमिस्ट्री अगर आगे पढ़ना है तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आज हम ज्यादा बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप 10th में जब पढ़ते होंगे तब साइंस के टीचर ने आपको साइंस पढ़ाते वक्त ये पक्का बोला होगा कि साइंस में आपके जो थोड़े बहुत चैप्टर है वो फिजिक्स के थे, थोड़े बहुत चैप्टर है वो केमिस्ट्री के थे और थोड़े बहुत चैप्टर है वो बायोलॉजी के, है ना। तो ये तीनों जो उसकी ब्रांचेस है साइंस की, उनके चैप्टर में बारे में आपने बहुत सारी वैसे तो स्टडी की हुई है जो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगर वो बेसिक आपका क्लियर है तो आपको इजीली 11th में भी समझ में आएगा। और देखो काफी लोगों बच्चों का वो क्लियर नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ सब आपको क्लियर करवाने वाले हैं, ओके। पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे थोड़े बहुत लेक्चर में, उसके बाद ही हम पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। हम डायरेक्टली कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाले नहीं है, ओके। सो स्टूडेंट, जो जैसे मैंने अभी बोला कि साइंस की 3 ब्रांच आप पढ़ चुके हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। आज हम पर्टिकुलर बात करने वाले वो केमिस्ट्री पे है, ओके। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स कि साइंस की ब्रांचेस होती है बहुत सारी, वैसे भी जो उसकी ब्रांच है केमिस्ट्री, उसके भी बहुत सारी ब्रांचेस है, वैसे उसकी बहुत सारी स्टडीज होती है। लेकिन अगर आप 11th 12th की बात करोगे, अगर आप पर्टिकुलर 11th 12th में पढ़ोगे तो आपको उसकी मेनली 3 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करनी होती है। कौन सी 3 ब्रांचेस होती है देख लेते हैं एक बार। तो मेनली जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें से अगर फर्स्ट उसकी ब्रांच की बात करें फ्रेंड्स तो वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। उसके बाद सेकंड नंबर में अगर उसकी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच की बात करें तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड नंबर में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। याद रखना है सबको, केमिस्ट्री की 11th 12th में जो आपको मेनली 3 ब्रांच दी हुई है वो कौन सी है, तो फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। सो नाउ वी आर लर्न अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, और उनमें भी फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे कौन सी स्टडी की जाती है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फ्रेंड्स जनरली आपने सेल पढ़े होंगे, सेल पढ़े, जैसे कि कभी आपने बोला होगा टीचर ने एक एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, तो वो जो सारे सेल होते थे वो जनरली आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रेंड्स आपको बात करनी होती है पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल, ओके। फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स की स्टडी वो कौन सी ब्रांच में हम करेंगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है सबको। तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल यानी कि सारे एलिमेंट्स की बात हम करेंगे। एलिमेंट्स में फ्रेंड फिर सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, वो सब आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। यानी कि ओवरऑल सारे एलिमेंट की स्टडी हमें करनी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टडी करनी होती है फ्रेंड्स कार्बन के कंपाउंड की, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करनी होती है, ओके। तो आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर कार्बन तो वैसे एलिमेंट में आ ही गया, तो उसकी स्टडी यहां भी क्यों,
तो फ्रेंड्स यहां पे ओनली एलिमेंट यानी कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ कार्बन, उसके बारे में यहां स्टडी की जाती है। लेकिन वो कार्बन कौन से कंपाउंड बनाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इथीन, ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटाइन, तो ये सारे वो कार्बन कंपाउंड बनाता है, उसके बॉन्डिंग कैसे होते हैं, वो सारी स्टडी हमें किसमें करनी होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी होती है। तो इनऑर्गेनिक में कार्बन एलिमेंट की स्टडी हो जाएगी, नो डाउट, लेकिन उसके जो कंपाउंड्स है उसकी स्टडी हमें किसमें करनी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मेनली 3 ब्रांच है, फिर से एक बार याद कर लो कौन से, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां हमें सारे सेल के रिएक्शन के बारे में बात करनी होती है ज्यादातर मैक्सिमम। यहां पर हम पीरियोडिक टेबल यानी कि सारे एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, यहां पर कार्बन एलिमेंट की स्टडी भी आ जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर कार्बन के कंपाउंड की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको एक चीज पक्की आनी चाहिए कि आपको 1 से लेकर 30 तक अभी के लिए, ठीक है, वैसे तो सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपने 1 से 20 तक एलिमेंट्स जो है वो आपने 10th में क्लियर किए होंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 1 से 20 एलिमेंट कौन से है, याद रखना है। वैसे 30 तक रखो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम अभी के लिए सिर्फ 20 तक याद कर रहे हैं। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, इधर लिख लेते हैं हम एटॉमिक नंबर। ओके, 1 से 20 याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा है, साथ में बोलते जाना है सबको, हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे है हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। थर्ड नंबर पे लिथियम। 4 बेरिलियम, बोरॉन। 6 कार्बन। 7 नाइट्रोजन। 8 ऑक्सीजन। 9 में फ्लोरीन और 10 नियोन। क्लियर है? फिर से एक बार, फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 1 से लेकर 10 हमारे जो एलिमेंट है उसकी हमने बात की। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, उसके बाद 11th नंबर बोलो, चलो साथ में, सोडियम। 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। 16 में सल्फर। 17 क्लोरीन। 18 आर्गॉन। 19 पोटेशियम यानी कि के, और 20 कैल्शियम Ca। ओके, देखो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स गलती करते वो यहां पे P फॉस्फोरस है और K पोटेशियम है। सोचो आप, फॉस्फोरस के लिए P सही है, पोटेशियम के लिए भी कई बच्चे P बोल जा रहे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंबल हमें अच्छे से याद रखने हैं। पोटेशियम का सिंबल हमें यहां क्या दिया हुआ है, K दिया। ओके, तो गलती ना हो जाए, ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको 1 से 20 एलिमेंट्स तो पक्के आना ही चाहिए। ठीक है, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो। वैसे इसकी बहुत सारे ट्रिक्स है, ऐसा कोई नहीं कि पर्टिकुलर एक ट्रिक्स है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ट्रिक्स दो याद रखने के लिए कि 1 से 20 एलिमेंट कैसे याद रखते हैं, या 1 से 30। बहुत सारे ट्रिक्स है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक ही है, बहुत सारे ट्रिक्स होती है। लेकिन क्या होता है कि ट्रिक्स में कई बार आप गलती कर बैठते हो, आपको अच्छे से मालूम नहीं। जैसे कि यहां हम बोल देते हैं कुछ और, मैंने जैसे बोला कि पोटेशियम के लिए के, और आप इधर कोई शॉर्ट के लिखा होगा तो आप P लिख लोगे, गलत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी आप यही देंगे कि आप इजीली जो ओरिजिनल उसकी मेथड है वैसे ही याद रखें उसका जो में। बाकी आपको मेथड चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, कि कैसे याद रखना है। जैसे कि मैं आपको 1 से 20 एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये एक 1 पार्ट 1 से 3,
ये सेकंड, ये थर्ड ले लेते हैं हम, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो मैंने 6 पार्ट में 20 एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अभी याद कैसे रखेंगे, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके लिए हम बोलेंगे हाई हेली। क्या लिखना है, हाई हेली। ओके, तो हाई हेली। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। फिर उसके बाद है बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो इसके लिए हमने लिखना है बेबीसी, बेबीसी, हाई हेली, बेबीसी। उसके बाद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ना। उसके बाद जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके लिए लिखना है NO, यानी कि नो फनी, नो फनी। ओके, नो मतलब, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, F मतलब फ्लोरीन, फनी NE मतलब नियॉन। तो नो फनी। तो 1 से 10 सबको क्लियर है, एक बार रिपीट कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए हाई हेली, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के लिए बेबीसी, हाई हेली, बेबीसी, नो फनी, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लियर है। उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो चलो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन हमने 4 एलिमेंट लिए, उसके लिए हमें लिखना है ना मांग आलसी। क्या होगा, ना मांग आलसी, ना मांग आलसी। सोडियम ना, सोडियम, मांग मैग्नीशियम, आल एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन। क्लियर है सबको। उसके बाद है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर से क्लीन, क्या लिखना है, फिर से क्लीन। AR आर्गॉन, के पोटेशियम, CA कैल्शियम। अरे काका, अरे काका, तो क्या हुआ पूरा, ना मांग आलसी, फिर से क्लीन, अरे काका। क्लियर है। चलो फटाफट जल्दी से एक बार याद करो 1 से 20। हाई हेली, बेबी सी, नो फनी, हाई हेली, बेबी सी, नो फनी, ना मांग आलसी, फिर से क्लीन, अरे काका। क्लियर हो जाएगा सबको यहां तक। तो 1 से 20 एलिमेंट हमें याद रखना ही है फ्रेंड्स, चाहे आप मेथड से याद रखो या मैंने बोला ओरिजिनली जो उसके नाम है वैसे ही, क्योंकि देखो 1 से 20 वैसे भी आप 10th में पढ़ चुके हो ना, तो आपको इजीली याद रह रहा है, तो आप वैसे ही याद रखो सारी। बहुत ये एक ट्रिक्स नहीं है, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी ट्रिक्स है। मैं ऐसी कम से कम 15 ट्रिक्स लिख सकता हूं उसके बारे में, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। उससे अच्छा बेस्ट है जो उसका ओरिजिनल है वही याद रखो, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 1 से 10, और 11 से 20 के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। चलो क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप अपने नोट में एक बार लिख लो, नोटबुक में शॉर्ट ट्रिक लिखनी है तो हाई हेली, बेबी सी, नो फनी, नो फनी। ओके, ना मांग आलसी, फिर से क्लीन। फिर से क्लीन का मतलब क्या करेंगे, पी का मतलब फॉस्फोरस, से मतलब सल्फर, क्लीन Cl, क्लोरीन। ओके, अरे काका आर्गॉन। जो अरे काका में क्या हो जाएगा, फिर मैंने जैसे बोला कि गलती वो कर सकते हैं, काका में आप के लिखोगे लेकिन नाम क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, तो अरे काका। ओके, तो ये उसके शॉर्ट ट्रिक है, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखो या डायरेक्टली याद रखो, लेकिन आप सबको 1 से 20 एलिमेंट याद होने चाहिए बच्चों। ओके, और जैसे कि आपको डायरेक्टली कोई पूछे कि चलो बच्चों बताओ मुझे 17 वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आपको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए कि क्लोरीन, है ना। 17 नंबर कौन सा है, क्लोरीन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 15 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, तो डायरेक्टली आंसर होना चाहिए कि सर फॉस्फोरस। ओके, तो इतना जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार उतना आपको इजिली याद रहने वाला है। क्लियर है। तो चलो क्लियर है। अभी सब हमें याद करना फ्रेंड्स उसके एटॉमिक मास, 1 से 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करने हैं सबको।
ओके, जो आप 10th में भी पढ़ चुके हो, ताकि आपकी बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी अगर आपको ये समझ में आ रहा है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक मास की हम बात करें, ओके, चलो हाइड्रोजन का सबको मालूम है 1, ओके, हीलियम 4, लिथियम 7, 9, बोरॉन के लिए को लिखना है 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन के लिए 14, 16, ऑक्सीजन के लिए, फिर फ्लोरीन के लिए है 19 और नियोन के लिए है 20। चलो क्लियर है, ये हमने उसके एटॉमिक मास लिखे हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जनरली एटॉमिक मास क्या होता है, तो वो जो एलिमेंट होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होता है वेट, उसको ही बोला जाता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको क्या बोला जाता है, उसका एटॉमिक मास बोला जाता है। क्लियर है? तो 1 से 10 तक क्लियर। हाइड्रोजन 1, हीलियम का एटॉमिक मास 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 और नियोन 20 है। क्लियर है? चलो उसके बाद सोडियम 11 नंबर, सोडियम का है 23। ओके, उसके बाद अगर मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27। ओके, उसके बाद देखो याद रखो, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम और कैल्शियम, उसके लिए भी आपको अगर याद रखना है इजीली, तो देखो फर्स्ट था 23 से 24, एल्यूमिनियम के लिए हमने लिखा 27, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद 27 से 28, ये देखो ये दोनों पास 23, 24, 27, 28। ओके, उसके बाद फॉस्फोरस 15 नंबर, उसका है 31, तो उसका एक नंबर बढ़ाओ 32। चलो क्लियर है? क्लोरीन एक्सेप्शनल केस है फ्रेंड्स, याद रखना है सबको, उसका होता है 35.5। कितना होता है? 35.5 होता है। ओके, चलो उसके बाद आर्गोन, पोटेशियम और कैल्शियम एकदम इजी। आर्गोन का है 40, इसका एक कम 39 और फिर से 40, तो ये तीनों से साथ में याद रखो। क्लोरीन का तो अलग से याद रखना ही हमें 35.5। ओके, बाकी देखो 23, 24, 27, 28, 31, 32, क्लोरीन का 35.5 है। आर्गोन, पोटेशियम और कैल्शियम 40, 39, 40। क्लियर है? तो ये एटॉमिक मास है, वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो 1 से 20 एलिमेंट का फ्रेंड्स आपको जो उसके सिंबल है वो, और उसके बाद उसके जो एटॉमिक मास है वो याद रखने। आपको कोई डायरेक्टली पूछ सकता है कि चलो 32 एटॉमिक मास किसका है, तो आपको बोलना है कि किसका होता है, वो सल्फर का होता है। ठीक है, आपको कोई डायरेक्टली पूछे कि 40 एटॉमिक मास किसका है, तो 2 का है। किसका किसका? आर्गोन का भी है और कैल्शियम का भी है। क्लियर है यहां तक? तो ये 1 से 20 एलिमेंट सबको याद रखने हैं। ओके।